मेन टॉपिक जो आज का वो है हाइट। हाइट में अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले वीडियो देख के आया था एक, एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट कि मैं अभी 27th ऑफ मई को 17 का हूँ। आई टर्न जस्ट 17, I've just turned 17 on 27th of May, and I was thinking if I could grow my height more. Like now I'm 5'8", मैं भी 5'8" का हूँ, और मेरे को वही तो चाहिए, सबको होता है कि हाइट लंबी हो, मेरे को भी चाहिए हाइट लंबी हो, पर मैं 5'9" 5'10" तक खींच लूँगा, मुझे नहीं बात पता है इस गर्मी के एंड होते होते तक भी, क्योंकि अभी मैं सप्लीमेंट्स वगैरह भी लेना चालू करूँगा, देखूँगा जैसे डी, विटामिन डी के वगैरह होते हैं, तो और के विटामिन D3 प्लस K2 जो होता है वो तुम्हारी हाइट वगैरह, तो वो तो मैं अभी आगे बताऊँगा, बात करेंगे उसके बारे में। पर ये मैं थोड़ा अपनी तरफ से शेयर करता हूँ। मैं अभी 5'8" और 5'8" से मान लो हल्का सा इतना सा लंबा बिल्कुल दिखना चाहता हूँ, तो मेरे को भाई चाहिए तो सही है, को भी हाइट लंबी चाहिए, किसको नहीं चाहिए लंबी हाइट। तुम 5'1", 5 लोग होते हैं उनका तो भाई अलग ही सीन होता है, ठीक है। वो 5'8", 5'7", 5'8" का हाइट ज़्यादा ना, उनका बहुत बेकार सीन होता है, ना वो लंबे में ना छोटे में, या किसी में भी नहीं आते, बेकार ही लगते हैं उनको। तो मेरा ये था कि मैंने थोड़ी लंबी हाइट चाहिए, और अच्छी किसी को पसंद नहीं होती। तो मैं अभी तक 5'8" का कैसे हुआ, क्योंकि अगर मैं अभी भी वो ये पुराने लाइफ स्टाइल पर चल रहा होता जो मेरा 1, 2 या 3 साल पहले था शायद, तो शायद मेरी आज इतनी हाइट भी नहीं हो पाती, मैं स्टंट हो गया होता 5'6" या 5'5" पर ही। और तुम में से भी कई लोग हो गए होंगे शायद जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि यार हाइट एक ऐसी चीज़ है ना जिसको अगर तुम अपनी बॉडी में कुछ ढंग का डालोगे तो तुम्हें ग्रोथ मिलेगी, वरना यू विल बी स्टंट फॉर एवर। लाइक आज तुम्हारी आज 2-3 साल की मेहनत तुम्हें लाइफ टाइम का फ्रूटफुल रिजल्ट देगी, या फिर तुम उसको स्टंट कर लो तुम 1-2-3 साल की दारू सिगरेट वगैरह ये सब पीए। तो उन 5 फैक्टर्स के बाद हम कुछ, तो इस वीडियो में फिर हम इस वीडियो में आज हम कुछ उन फैक्टर्स की बात करने वाले हैं जो कि तुम्हारी हाइट को रोक देते हैं, स्टंट कर देते हैं एकदम। मतलब कईयों की हाइट 5'1" पे रुक जाती है, 5'2" पे रुक जाती है, 5'3" पे, 5'5" पे, 5'6" पे रुक जाती है, उससे आगे फिर बढ़ती ही नहीं है, तो हमेशा के लिए रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, हम उस चीज़ की बात करने वाले हैं। मतलब उनके पास बहुत कम चांसेस होते हैं उस हाइट को बढ़ाने का, तो आज उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, कैसा क्यों होता है। पहला रीज़न, अच्छा मच्छर नहीं रहा रीज़न, पहला रीज़न जो होता है, मेरे को जो लगता है, वो आज के टाइम पे वेप, सिगरेट्स और अल्कोहल एडिक्शंस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं इंडियन यूथ में स्पेशली, क्योंकि नया नया क्रेज चला है वेप का। पहले चढ़ा था भाई सिगरेट पीते हैं, छोटी एडवांस, बड़ी एडवांस। मैं तो बताऊँ मेरी क्लास के जितने भी दोस्त हैं मेरे, कि जितने भी हैं, मैं एक की भी ये नहीं बोल रहा कि एक भी नहीं पीता, सारे के सारे पीते हैं, मैं एक पे भी नाम नहीं रख सकता। मैं जिनको सोचता था ना कि नहीं पीते, वो भी पीते हैं, वो भी कहते हैं कि चल 1-2 बार कहीं पे बैठ जाए ना तब पी लेते हैं, बस नहीं पीते हैं। एक लड़का था वो मुझको बोला करता कि मैं नहीं पीता, ठीक है, तो मैं बोला ठीक है भाई तू तो सही लड़का है, तू नहीं पीता तो मतलब मुश्किल होता है भाई। तो एक तो ऐसे हमारा स्कूल भी ऐसा है जिसमें एक भी लड़का तुम ऐसा नहीं पाएगा तो नहीं पीता, और सारे पीते हैं, सारे के सारे सिगरेट, दारू वगैरह सब चीज़, हुक्का वगैरह और ये सब। हरियाणा में होता भी है थोड़ा इन सब चीज़ों का कल्चर, विराट हो, हुक्का पियो, और हुक्के में देवता होता है। मेरे को आज तक ये बात, ये लॉजिक मेरे को आज तक समझ नहीं आया। मैंने आर्ग्यूमेंट भी करी है कई मेरे दोस्तों के साथ कि हुक्के में देवता को कैसे हो सकता है भाई, जिसमें तुम तम्बाकू कर रहे हो उसको तुम पूछ रहे हो, कैसे हो सकता है वो चीज़। पर अभी हम बिलीफ की बात नहीं कर रहे, वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हाइट के ऊपर, इन चीज़ों की वजह से सबसे बड़ा चांसेस, सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि तुम्हारी हाइट स्टंट रह जाएगी। तुम्हारी हाइट वहीं की वहीं रुक जाएगी, जब से तुम चालू करोगे इन चीज़ों को, 1-2 इंच बढ़ेगी फिर रुक जाएगी। मान लो तुमने छोटी एज में चालू कर दिया, जैसे तुमने अभी 15 साल की एज में, 16 साल की एज में, जहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ बच्चों को, जो मेरे साथ के, उनने इसी एज में चालू करा था, और अब वो चेन स्मोकर बन चुके हैं। वो रेगुलरली ड्रिंकिंग करते हैं, और बहुत सारी हैबिट बन चुकी है उनपे। तो कईयों की हाइट निकल भी गई, जिनकी जो जेनेटिकली ब्लेस्ड थे उनकी 6 फुट हो गई, 6 फुट 2 भी हो गई, 3 भी हो गई। पर जो मैक्सिमम लोग जो पीते हैं वो इतने से रहेगी, ठीक है। मैं सच में बता रहा हूँ, तुम कभी देखना उनकी ना स्किन अच्छी होती,
ना उनकी कोई भी चीज़ अच्छी होती है, ना उनकी हाइट अच्छी होती है, ना उनकी टॉकिंग सोशल स्किल्स अच्छी होती है, ना उनको ये आता है कि कन्वर्सेशन को हैंडल कैसे करते हैं। ये सब नुकसान 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 इस चीज़ की। सेकंड, फ़ोन एडिक्शन, तुम रात को लेट तक जागते हो, तुम सोचते हो कि एक बार मास्टरबेट करते हैं, कुछ नहीं होगा, तुम मास्टरबेट करते हो, अगले दिन तुम्हें मोटिवेशन नहीं आती, कुछ करने की मोटिवेशन नहीं आती, तुम खुद अगले दिन दोबारा उसे ट्रैप में पड़ते हो। और तुम जैसे डेब्ट ट्रैप सुना तुमने? डेब्ट ट्रैप में बताता हूँ, एक स्टोरी होती है डेब्ट ट्रैप की। स्टोरी क्या, थ्योरी होती है पूरी। डेब्ट ट्रैप होता है, मान लो एक्स नाम का बंदा है, उसने भाई नाम के एक लोन देने वाले आदमी से लोन लिया। एक भाई नाम का बंदा है जो पैसे देता है, ये मानो फाइनेंसर है। तो एक्स नाम के बंदे ने वाई नाम के बंदे से लोन लिया। अब वो एक्स नाम का बंदा वाई नाम के बंदे के पैसे जो जो उसने लिए होते हैं उधार पे लोन लिए होते हैं, वो यूज़ कर लेता है, और उससे वो आउटपुट नहीं निकाल पाता भाई। वो जहाँ पे इन्वेस्ट रहता है और उसके पैसे डूब जाते हैं। तो अब वो एक्स को पैसे भरने के लिए, वो एक्स वाई को पैसे देने के लिए अब किसी और सोर्स से लोन लेता है और उसके पैसे पूरे करता है, पर जिस सोर्स से लिया उसको तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो वो फंस जाता है उस चीज़ में, उसे कहते हैं डेब्ट ट्रैप। फिर वो उस सोर्स को भरने के लिए किसी और सोर्स से लेता है, उससे उसका लोन भरता है। ऐसे एक आदमी डेब्ट ट्रैप में फंसता चला जाता है। ये होता है डेब्ट ट्रैप। यही होता है तुम्हारे ये होता है तुम्हारा, जब तुम मास्टरबेट करना चालू करते हो, तुम एक दिन करते हो, तुम्हें अगले दिन मोटिवेशन नहीं आती कुछ चीज़ करने की, तो तुम दोबारा मास्टरबेट करते हो ताकि तुम्हें दोबारा प्रेशर मिल सके। और जब ये मोटिवेशन आनी खत्म हो जाती है ना, एक टाइम होता है जब तुम्हारा डोपामाइन सिस्टम बिल्कुल सुन पड़ जाता है और तुम्हें किसी भी चीज़ की लाइक अंदर से मोटिवेशन नहीं आती कुछ करने की। तो यू आर जस्ट कंप्लीटली ब्लैंक। तुम बस पड़े रहते हो, दिन में कुछ नहीं करते, फ़ोन चलाते रहते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कोई सोशल एक्टिविटीज़ नहीं, कुछ भी नहीं। तुम लोगों को मिल नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। ये सब होता है। तो मास्टरबेशन क्विट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। जिसने एक बार कर ली वो ज़िंदगी में कभी क्विट नहीं कर पाएगा, ये तो बात है। कभी भी नहीं कर पाएगा। दैट इज़ अ थिंग, बट तुम इसको बहुत हद तक कम कर सकते हो, बहुत हद तक। ये होता है। फिर थर्ड जो होता है हमारा, वो होता है थर्ड होता है हमारा, वो होता है कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी ना हो। थर्ड, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी ना हो। थर्ड, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी ना हो। जब तुम्हारी कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती ना, बस तुम घर पे पड़े हो, लेट उठ रहे हो, लेट फिर तुम 1 मील खा रहे हो या डेढ़ मील खा रहे हो दिन की, बाकी बाहर का खाना खा रहे हो, चिप्स, कुरकुरे, जंक फूड वगैरह और पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर वगैरह, इन सब चीज़ों पे जी रहे हो, तो भाई देयर आर वेरी हाई चांसेस कि तुम्हारी हाइट रुक जाएगी, बहुत पहले ही रुक जाएगी, छोटी एज में। ना तुम पहले तुम जब रोड स्प्लिट करोगे ना तो पता चलेगा तुम्हें। तुम सिगरेट दारू पीते हो, ठीक है, तुम जंक फूड खाते हो, ऊपर से तुम मास्टरबेट करते हो, तुम्हें किसी चीज़ की मोटिवेशन नहीं मिलती, और उस चीज़ की वजह से, एक मास्टरबेशन की वजह से तुम ये दो चीज़ें भी लगातार रिपीट करना चालू करते हो, और ये खुद एक एडिक्शन है मास्टरबेशन। तो ये भी एक एडिक्शन है, तो तीसरी चीज़ की भी एडिक्शन पड़ जाती है, क्योंकि इन दो चीज़ों से तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी, तुम्हें बस एक स्ट्रेस रिलीफ मिलेगा थोड़ी टाइम के लिए। उसके बाद जो बहुत बड़ा एक स्पैन आएगा वो होगा तुम्हारे स्ट्रेस का, वो होगा तुम्हारे कोर्टिसोल जो तुम्हारा हाई होगा, ठीक है। तो उस पीरियड में तो तुम्हारा कोर्टिसोल हाई होगा ना, तुम जब दोबारा इन दो चीज़ों के पीछे पड़ोगे, तो जब तुम इन दो चीज़ों के पीछे पड़ोगे, ऑटोमेटिकली तुम ये तीसरी चीज़ फिजिकल एक्टिविटी वगैरह कुछ भी नहीं करोगे। जिम वगैरह करना कहीं पे भी कोई मोटिवेशन नहीं है, कुछ नहीं करोगे तुम। तो तुम्हारी हाइट बहुत चांसेस हैं कि वहीं पे स्टंट रह जाएगी। फोर्थ है कि तुम कुछ भी बोलते नहीं हो अपनी हाइट के बारे में। मैंने पता है कि मैं अपनी थोड़ी एक बात बताता हूँ कि मैंने बीच में चालू कर दिया था कि ना मैं भगवान से कुछ मांगूंगा और ना मैं उनसे कुछ बोल दूंगा कि मेरे लिए करने के लिए, जो कर सकूँगा मैं खुद करूँगा। तो उसके बाद मैंने यूँ मान लो 1 साल ये चीज़ फ़ॉलो करी, पर उसका रिज़ल्ट मेरे को यूँ मिला कि मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ रहने लगा कि मेरे को असली मेरा मोटिव है क्या चीज़ करने का। अब जैसे मेरे को हाइट चाहिए, तो मैं रोज़ जाके दिन में जब भी मंदिर को मेरा मौका मिलता है, मेरा मंदिर मेरे सामने ही रहता है एकदम, मतलब आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, दिख जाता है। तो मैं वहाँ बैठ के जो मेरे को मांगना होता है, वो माँग लेता हूँ। उसमें मेनली एक विश होती है मेरी कि मेरी हाइट बड़ी हो जाए, मेरी हाइट बढ़ जाए। और मैं ये नहीं कहता कि मेरी हाइट बढ़वा दो, मेरी हाइट बढ़वा दो। मैं ये कहता हूँ कि मेरी हाइट बढ़वा दो, पर मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने भी 100% एफर्ट्स डालूँगा। तो प्लीज़ बढ़वा देना। ये जब ये चीज़ तुम रोज़ रिपीटेडली बोलना चालू करते हो, वो तुम्हारे दिमाग में घुस जाती है कि हाँ, मैं करूँगा तभी हाइट बढ़ेगी। फिर तुम्हें एक गोल सेट हो जाता है कि हाँ, मेरे को फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी है, मेरे को ये चीज़ें करनी है, जब मेरी हाइट बढ़ेगी। तुम्हें एक कॉन्स्टेंटली रिमाइंडर मिलता रहता है, तो तुम भगवान से ही माँगा करो, जाके अपनी विश बोला करो, अपने आप को कन्फ्रंट करा करो हर चीज़ से। तुम क्या देख रहे हो, तुम क्या कंज़्यूम कर रहे हो एक टाइम में। तुम एक आदमी पता है, एक अगर तुम
मैं तुम्हें एक बात बताऊँ ब्रो, एक थ्योरी होती है कि अगर तुम फ़ोन रोज़ देखोगे, जैसे मतलब मैं कैसे बताऊँ, मतलब अगर तुम किसी भी कैटेगरी का फ़ोन रोज़ देखोगे, तो तुम्हें उस कैटेगरी में इंटरेस्ट आने लग जाएगा एंड यू विल ट्राई इट एज़ वेल। यही होता है जो लोग कपकोल्डिंग करते हैं। सबको पता है क्या होता है कपकोल्डिंग इस टाइम पे। तुम्हारे पास सोशल मीडिया, तुम्हारे पास हर चीज़ है, तुम्हें पता है कपकोल्डिंग क्या होता है। एंड व्हेन यू कंज्यूम कपकोल्डिंग रेगुलरली सो मच अमाउंट कि तुम 2-3 बार कॉन्स्टेंटली मस्टरबेट कर रहे हो, कपकोल्डिंग देख रहे हो, तो तुम खुद पे ये चीज़ें अप्लाई करना चालू कर देते हो कि हाँ, मेरे को इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। तुम लगातार कुछ थ्रीसम वगैरह देख लो, तुम्हारा मन करने लग जाता है। दैट इज़ योर ब्रेन। ये जो तुम बोलोगे वो बिलीव करने लग जाएगा। तुम सोचोगे ये चीज़ अच्छी है, वो वही चीज़ के पीछे पड़ने लग जाएगा। तुम बोलोगे गंदी चीज़ अच्छी है, वो गंदी चीज़ के पीछे पड़ेगा। तुम बोलोगे अच्छी चीज़ अच्छी है, तो तुम अच्छी चीज़ के पीछे पड़ेगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि तुम जो भी कंज़्यूम कर रहे हो ना, उसको एक बार रीअसेस करो दिन में। तुम क्या कंज़्यूम कर रहे हो? तुम जो वो चीज़ें कंज़्यूम कर रहे हो, तो वो देख रहे हो कि तुम यूट्यूब पे क्या देख रहे हो, गेम प्ले वीडियोज़ देख रहे हो, नॉर्मल है, ठीक है, सही है। तुम काम कर रहे हो, सही है। जो चीज़ें एडिक्टिव है ना, उन चीज़ों को रीअसेस करो, अपने आप को समझाओ, बैठो, समझाओ अपने आप को कि इस चीज़ में फ्यूचर में क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ तुम्हें फेस करने पड़ेंगे, अगर तुम रेगुलर बेसिस पे इस चीज़ को कंज़्यूम करोगे तो। चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई कुछ भी हो, है ना? तो जस्ट नो दीज़ थिंग्स। पर अगर मान लो तुम रनिंग वगैरह करते हो, तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, वो भी तुम अपने आप से डिस्कस करो, ताकि तुम्हें दोनों चीज़ों के बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स पता चल सकें। इसलिए तुम ताकि तुम बेनिफिट की तरफ ज़्यादा फॉलो, मतलब बेनिफिट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी-सी इन चीज़ों पे ध्यान रखो। और हाइट बढ़ जाएगी भाई, तो फिज़िकल एक्टिविटी तो करनी ही पड़ेगी, है ना? बिना उसके हाइट बढ़नी इम्पॉसिबल है। स्प्रिंट वगैरह, हैंगिंग वगैरह, लटकना पड़ेगा, तुम्हें स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। जो कर सकते हो करना पड़ेगा। 16 साल, 17 साल, 18 साल, 18 साल मेरे ख्याल से मैक्सिमम एज है जब तक तुम्हारी हाइट बढ़ती है। 19-20 तुम्हारी बस एक फेक होप के लिए बनाया गया है कि हाँ, 20 साल तक हाइट बढ़ती है, पर मेरे ख्याल से 18 के बाद हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। तो अपनी 12 से लेकर 18 के बीच में मेहनत कर लो। तो पेरेंट्स देखते हैं तो वही अपने बच्चों को 12 से लेकर 18 साल तक मेहनत दवाएँ करवा दो, एक बार हाइट बढ़ गई, ज़िंदगी भर मौज हमारी, ठीक है? छोटी हाइट होना बहुत बेकार चीज़ है, बहुत बेकार। मैं अभी मेरी 5'8" है और एवरेज है, ठीक है? बिल्कुल 5'8" उससे इतनी हल्की सी ऊपर, बिल्कुल एवरेज हाइट है ये, ठीक है? इंडिया की एवरेज से अबव एवरेज की नीच में आती है 5'8" और 5'9", 5'9" अबव एवरेज हो जाती है, 5'8" मान लो बिल्कुल एवरेज हो जाती है हाइट, जो हर एक इंडियन के पास यही है। तो समझ रहे हो, जब तुम ट्राई कर सकते हो अपनी 18 तक की तो एज है, मेरा 1 साल तो बताया, मैं कर दूंगा इसमें ट्राई। नहीं बढ़ी तब भी तो मेरी हेल्थ इंप्रूव ही होगी, घाटा थोड़ी है उसमें। ये विन विन सिचुएशन है। बढ़ गई हाइट तो मेरा फायदा, नहीं बढ़ी तो मेरी हेल्थ सही हो जाएगी। तो ये चीज़ है, थोड़ा चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो उसको रीअसेस करो, और अपने आप को अच्छी चीज़ों की तरफ डाइवर्ट ज़्यादा करो, ना ही बुरी चीज़ों की तरफ। फोन एडिक्शन छोड़ो, छोड़ तो सकते ही नहीं अब इस पॉइंट पे आने के बाद, पर उसको बहुत हद तक कम कर दो, जितना भी कर सकते हो। अल्कोहल, सिगरेट वगैरह कंज़्यूम मत करो, कभी भी कंज़्यूम मत करो। और मैं तुम्हें ये चीज़ बोल रहा हूँ, इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने आज तक इन चीज़ों पे हाथ नहीं लगाया और ना मैं कभी लगाऊँगा। बिकॉज़ लाइक मैंने देख रखा है भाई, मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जिसमें बैकग्राउंड में ना मेरी मम्मी की साइड की कोई भी ड्रिंक वगैरह करते, कोई भी सिगरेट वगैरह पीते, ना मेरे पापा की साइड में कोई करता। मेरे पापा की साइड में, पापा की साइड कुछ नहीं। तो हमारी पूरी फैमिली में कोई नहीं करता। मेरे को अगर मिली भी नहीं है वो चीज़, मैंने बचपन से देखी नहीं है, तो मैं वो फिर वो चीज़ें अट्रैक्ट भी नहीं करती। पर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है तुम्हारे पेरेंट्स का तुम्हारे ऊपर। मेरे पापा लेट के खाना खाते थे पहले, और वो लेट कर फिर खाना खाया करते। मेरे पे आज तक वो इन्फ्लुएंस है, मैं उस आदत को छोड़ नहीं पाता। मैं आज भी लेट के खाना खाता हूँ, मैंने आज दिन में भी लेट के खाना खाया, ये मेरे को बहुत बेकार लगता है, इसको मैं छोड़ूँगा। पर तुम सोच रहे हो, मेरे पापा बस लेट के खाना खाते थे, मेरे पापा को लगता था क्या हो जाएगा, मैं रोज़ आके देखता था, मेरे को उस चीज़ की आदत पड़ गई। मेरे भाई-बहन को आदत नहीं पड़ी तो मेरे को आदत पड़ी, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा था। जब से देखता था मेरे को वो लेके खाना खाते हुए। तुम समझ रहे हो, ये इन्फ्लुएंस होता है। जो बच्चे आई बिल्कुल उस परिवार से रहे हैं जहाँ पे भाई रोज़ हुक्का टिकता है घर पे,
रोज़ दारू पीते होंगे अपन 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद तमाशे होते हैं, नहीं भी होते तो दारू, सिगरेट वगैरह कुछ भी फूकते हैं मुँह कान में, आते हैं घर पे। तो वही बस सीखोगे ही वही, फिर उन्हें हम क्या ही ब्लेम करूँगा, जब मम्मी-पापा ये कर रहे हैं, तुम्हें पता है तुम इनहेरिटेडली तुम ये भी चीज़ें करना चालू कर दोगे। पर वही मैं कहूँगा प्रिकॉशंस रखो, जो भी सही है, वरना मौज मारो। तो भाई मिलते हैं, इन 4-5 चीज़ों को फ़ॉलो करना और पक्का तुम्हारी रेट बढ़ जाएगी, और पक्का ही पक्का, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ज़्यादा नहीं तो भाई एवरेज टू लाइक अबव एवरेज जो 5% में होता है, उस क्राइटेरिया में तुम पहुँच जाओगे। तुम्हारे 5-5 हो, 5-4 हो। 5वीं बात मैं बताना भूल गया, मेरे याद नहीं रही, सप्लीमेंट्स पे ध्यान देना थोड़ा, जैसे विटामिन D3 प्लस K2, MK7 वाला जो आता है नेचुरल टीन वगैरह, किसी का भी ट्रस्टेड ब्रांड का लेना। मैग्नीशियम वगैरह ले सकते हो तुम, अपना ब्लड टेस्ट करवा लो, नहीं करवाओ जब भी देख लेना, ज़्यादा हाई डोज का मत लेना, चैटजीपीटी वगैरह से देख लेना कहाँ कैसे लेते हैं, तो वही थोड़ा कर लेना चाहिए। और अपनी स्लीप वगैरह भी ढंग की रखना, सब हो जाएगा। बाकी वीडियो तुम यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वो देखना, मौज मारना। ये मैं थोड़ी मेन कोशिश बता रहा था क्यों तुम्हारी हाइट बढ़ थी। उससे जो कम कोशिश है वो ये हो जाते हैं कि तुम स्लीप ढंग की नहीं लेते, तुम ये, वो तुम्हें सबने बताया है, उसकी दिक्कत नहीं है। मैं क्या देख लेना, देख लेनी इन चीज़ों को तुम और लेना, बहुत मारो तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी।